एक आदमी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। अचानक उसे पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग के सभी दर्शक एक साथ पागलों की तरह उसे चिल्ला चिल्ला कर भागने की सलाह दे रहे हैं। पहले तो वह सोचता है कि यह उसके फैंस का मजाक है, लेकिन तुरंत उसे नेशनल डिजास्टर प्रिवेंशन डिपार्टमेंट से इमरजेंसी नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर बाहर से भयंकर टकराने की आवाजें आने लगती हैं, साथ में नीचे से बहुत सारी चीख पुकार सुनाई देती है। वह हैरान होकर बालकनी में जाता है और जो नजारा देखता है उससे वह स्तब्ध रह जाता है। बाहर पहले से ही पूरी अराजकता फैली हुई है। लोग पागलों की तरह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अनियंत्रित होकर इधर उधर टकरा रही हैं। फिर वह देखता है कि सड़क पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। इस भयंकर माहौल में छोटा शुआ, स्मार्ट लड़का, पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक आंटी चाकू लेकर स्कूल से लौट रही अपनी बेटी की रक्षा करने जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी आंटी पर चढ़ जाती है और बेरहमी से उसे काटने लगती है। यह देखकर छोटा शुआ सच में हक्का बक्का रह जाता है। जब वह सोच भी नहीं पाता कि अब क्या करना है, तभी उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। वह कैट आई से देखता है तो बाहर सब शांत लग रहा है। वह सोचता है कि दरवाजा खोलकर देख ले, लेकिन अगले ही सेकंड एक आदमी अंदर घुस आता है। छोटा शुआ सतर्क हो जाता है। आने वाला शख्स उसका पड़ोसी है। दोनों ज्यादा जान पहचान नहीं रखते। वह सहज रूप से उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन पड़ोसी जिद करता है कि वह यहीं रहना चाहता है। वह मोटी चमड़ी दिखाते हुए कहता है, बाथरूम यूज कर लूं, फिर चला जाऊंगा। मजबूरन छोटा शुआ टीवी ऑन कर देता है ताकि बाहर की स्थिति पता चले। टीवी पर खबर आती है कि एक अनजान वायरस शहर में तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोग जॉम्बी की तरह क्रूर और खून के प्यासे हो जाते हैं। काटने वाले को भी वायरस लग जाता है। यह क्रूरता यहां तक कि ट्रेन टू बुसान से भी ज्यादा भयानक है। खबर देखकर छोटा शुआ का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि पड़ोसी के कपड़ों पर खून के निशान हैं। वह घबराकर हथियार ढूंढने लगता है। ठीक उसी समय पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकलता है। छोटा शुआ चाकू लेकर उसे बाहर करने की कोशिश करता है। पड़ोसी कहता है कि वह ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। छोटा शुआ पड़ोसी को पूरी ताकत से धक्का देकर बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन शोर सुनकर बाहर एक भयानक बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है। पड़ोसी को उसने तोड़कर मरोड़ दिया। छोटा शुआ डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। ज़ॉम्बी चला जाने के बाद वह फ्रिज को दरवाजे के सामने सरकाकर ब्लॉक कर देता है। वह अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद मां मैसेज करती है कि वे सुरक्षित हैं और छोटा शुआ को घर पर ही रहकर रेस्क्यू का इंतजार करने को कहती है। जिंदा रहने और परिवार से मिलने की उम्मीद में छोटा शुआ घर का सारा खाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है, लेकिन यह खाना सिर्फ कुछ दिन ही चल सकता है। वह ड्रोन निकालकर बाहर का हाल देखता है। नीचे पूरा इलाका ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। हर मंजिल पर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। बाहर निकलना नामुमकिन है। रात को तेज कदमों की आवाज सुनकर वह जाग जाता है। खिड़की से नीचे देखता है तो एक महिला पुलिस वाल को ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। गोलियों की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बी को आकर्षित करती है। वे पुलिस वाली को गिरा देते हैं। वह अपनी पिस्तौल चेहरे के नीचे लगाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी पिस्तौल छीन लेते हैं और उसे जिंदा चबाने लगते हैं। यह भयानक दृश्य देखकर छोटा शुआ चीख उठता है। तभी पीछे से दरवाजे पर जोरदार धक्का लगता है। फ्रिज हिलने लगता है। वह बैट लेकर तैयार हो जाता है। अगले ही पल फ्रिज उखड़ जाता है। वही बड़ा ज़ॉम्बी अंदर घुस आता है। छोटा शुआ पूरी ताकत से फ्रिज को रोके रहता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर है। आखिरी वक्त में उसकी नजर सामने वाले बालकनी पर पड़ती है। वह एक खतरनाक प्लान करता है। वह बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी जब उस पर झपटता है तो वह नीचे कूदने का नाटक करता है। ज़ॉम्बी गिर जाता है और छोटा शुआ रेलिंग पकड़कर बच जाता है। वह लकड़ी के तख्तों से दरवाजा फिर से मजबूत कर देता है, लेकिन अब खाना भी ज़ॉम्बी ने बर्बाद कर दिया है। बिना खाने के मौत तय है। तभी टीवी पर रामेन का विज्ञापन आता है। वह आखिरी पैकेट रामेन निकालकर खा लेता है। खाने के बाद पानी पीने जाता है तो पानी बंद मिलता है। गलती से गिरे पानी की बोतल को देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह मेज पर गिरे पानी को छांटकर पी लेता है। 10 दिन बीत जाते हैं। वह सिर्फ शराब पीकर जिंदा रहता है। 15 दिन बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। सपने में वह मां की गोद में गिरता है, लेकिन जागने पर और ज्यादा तकलीफ होती है। वह पूरी तरह टूट चुका है। जब वह हार ही मानने वाला होता है, तभी फोन पर सिग्नल आता है।
माँ वॉइस कॉल करती है। कॉल लेने के लिए वह बालकनी से बाहर लटक जाता है, नीचे जॉम्बी होने के बावजूद। परिवार सुरक्षित सुनकर वह राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे परिवार पर जॉम्बी हमला करते हुए सुनाई देता है। फोन कट जाता है। यह सुनकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह दरवाजा लात मारकर खोल देता है और जॉम्बी पर बल्ला लेकर टूट पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद वह डर जाता है। पूरा गलियारा जॉम्बी से भरा है। लिफ्ट भी जॉम्बी से भरी है। वह चुपचाप कोने में छिप जाता है। जॉम्बी चले जाने के बाद घर वापस घुस जाता है। रात को शहर में विस्फोट होता है और बिजली चली जाती है। यह उसके लिए आखिरी झटका होता है। वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है। जैसे ही वह स्टूल पर चढ़ता है, उसकी आंखों पर लाल लेजर किरण पड़ती है। सामने वाली बिल्डिंग से आ रही है। वह खुद को मारने का विचार छोड़ देता है। रस्सी कमजोर होने से वह बच जाता है। लेजर किरण दीवार पर 2 शब्द लिखती है। सामने एक खूबसूरत लड़की है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। लड़की इशारों से बताती है कि कल सुबह 7 बजे फिर संपर्क करेंगे। लड़की का नाम यूबिंग है। वह भी अकेली फंसी हुई है, लेकिन उसकी सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वह रोजाना खाने का सख्ती से हिसाब रखती है और घर में ट्रैप्स लगाकर जॉम्बी को मारती है। दूसरे दिन वे नाम बताते हैं। यूबिंग देखती है कि छोटा शुआ बहुत भूखा है। वह उसे खाना देने का प्लान करती है। वह बेसबॉल फेंककर दोनों बिल्डिंग के बीच रस्सी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने से असफल होती है। छोटा शुआ ड्रोन की मदद से रस्सी पार करवा देता है। यूबिंग खाना भेज देती है। छोटा शुआ कई दिनों बाद पेट भरकर खाता है, लेकिन तभी समस्या हो जाती है। जॉम्बी फायरमैन रस्सी देख लेता है। छोटा शुआ चेतावनी देता है। रस्सी खोलने की कोशिश में यूबिंग मेज से टकराकर बेहोश हो जाती है। जॉम्बी फायरमैन ऊपर चढ़ने लगता है। छोटा शुआ शराब की बोतल फेंकता है, लेकिन जॉम्बी नहीं रुकता। फिर ड्रोन से डिस्ट्रैक्ट करता है। ड्रोन गिर जाता है। आखिरी वक्त में यूबिंग होश में आ जाती है। शाम को बारिश होती है। दोनों बर्तन निकालकर पानी भरते हैं। यूबिंग बाइनोकुलर से देखती है कि एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर शायद कोई नहीं है। खाना खत्म होने वाला है। बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। रात को छोटा शुआ पैरों में तौलिया लपेटकर चुपचाप पड़ोसी के घर जाता है। वहां एक लाश पड़ी है। वह चाबी लेकर खाना ढूंढता है। जब वह लाश को देखने जाता है तो पीछे से जॉम्बी हमला करता है। वह लाश को ढाल बनाकर बचता है और भागकर घर पहुंच जाता है। खाना खाकर वह आधा खाना और वॉकी टॉकी यूबिंग को भेज देता है। दूसरे दिन दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ मिलने से बहुत हौसला मिलता है। एक दिन बात करते हुए उन्हें बारिश की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही। दरअसल जॉम्बी का पूरा झुंड एक दिशा में भाग रहा है। दोनों छिप जाते हैं। जॉम्बी यूबिंग के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। छोटा शुआ होशियारी से पड़ोसी के घर का फोन मिला देता है। फोन की घंटी बजने से जॉम्बी इधर चले जाते हैं। अब दोनों समझ जाते हैं कि अलग अलग रहना खतरनाक है। यूबिंग सर्वाइवल एक्सपर्ट है, इसलिए वह छोटा शुआ के घर आने का फैसला करती है। सुरक्षा रस्सी बांधकर वह बालकनी से कूदती है। नीचे उतरते ही जॉम्बी आ जाते हैं। वह उन्हें धक्के देकर हटाती है और आइस पिक से मारती है। छोटा शुआ भी मदद के लिए कूद पड़ता है। दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अंदर कोई जॉम्बी नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक जॉम्बी आता है और फिर पूरा झुंड। यूबिंग दरवाजा खोलती है। छोटा शुआ जॉम्बी को रोकता है। आखिरी वक्त में दोनों एक रहस्यमयी ताकत से बचाए जाते हैं। बचाने वाला एक अंकल है। वह पानी और खाना देता है, लेकिन खाने में नींद की दवा मिली होती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। अंकल यूबिंग को एक कमरे में ले जाता है जहां उसकी जॉम्बी पत्नी बंधी है। वह जिंदा लोगों को पत्नी को खिलाता है। यूबिंग होश में आकर तकिए से जॉम्बी की आंखें ढक देती हैं। अंकल जब दरवाजा खोलता है तो जॉम्बी पत्नी अंकल को काट लेती है। यूबिंग दोनों को गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर पूरा इलाका जॉम्बी से भर जाता है। दोनों जानते हैं कि अब बचना मुश्किल है। यूबिंग छोटा शुआ को पिस्तौल देती है कि उसे मार दे, लेकिन दोनों में प्यार हो चुका है। छोटा शुआ गोली नहीं चला पाता। तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रेस्क्यू टीम आ चुकी है। दोनों स्मोक बम फेंककर जॉम्बी के बीच से गुजरते हुए छत पर पहुंचते हैं। बाइसिकल से दरवाजा रोकते हैं, लेकिन जॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर आ जाता है।
रेस्क्यू टीम फायरिंग करती है। दोनों हेलीकॉप्टर में सेफ पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे दोनों अभी भी डरे हुए हैं। रेडियो पर घोषणा होती है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क बहाल हो गया है। सभी सर्वाइवर्स अपनी लोकेशन शेयर करने लगते हैं।